अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फैसल हाशमी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इटली में आप असाइलम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसे पॉलिटिकल स्टे भी कहा जाता है। देखिए, पहले भी मैं वीडियोस में बता चुका हूं, जो मैंने सीरीज शुरू की थी असाइलम की इंफॉर्मेशन के लिए। ये वीडियो तसलसल है मेरी असाइलम सीरीज़ का, जिसमें मेरी कोशिश है कि मैं लोगों को बताऊं कि जो यहाँ से पाकिस्तान से या दूसरे कंट्रीज से जैसे लाइक इंडिया से या कुछ दूसरे एशिया ममालिक से जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं और जाके असाइलम अप्लाई करते हैं, तो उनके क्या सर्कमस्टांसिस उन्हें फेस करने पड़ते हैं, वहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं, और उन्हें कौन कौन से खतरा लाहक होते हैं। देखने में ये आया कि लोग कहते हैं हमें बस कंट्री में पहुंचा दे, वहाँ जाके हम कुछ भी कर लेंगे, और बहुत सी उनके पास मसाले होती हैं, जी वो गया था सेट हो गया ये। तो ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए मैंने, ताकि लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जिनको सीरियसली थ्रेट है जान की, तो उनके लिए ये यूरोपीय यूनियन में रूट है कि वो जब वहाँ पहुँचते हैं, चाहे विजिट पे हो, चाहे स्टडी पे हो, किसी भी वीज़ा पे हो, इवन बाय रोड भी कुछ लोग जाते हैं, तो वो पहुंचने के बाद वो उन्हें वहां जाके क्या करना चाहिए। आप अगर लीगल वीज़ा पे इटली पहुंचते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप एयरपोर्ट पे ही असाइलम अप्लाई करें। देखिए, अगर आप इटली में दाखिल हो जाते हैं तो उसके बाद फिर जो असाइलम करने का प्रोसेस है, वो आपको जो मकामी पुलिस स्टेशन होता है, जिस भी आप एरिया में हो, वहाँ जाके आपको असाइलम अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपने एयरपोर्ट पे अप्लाई कर दिया है तो वो आपके बायोमेट्रिक ले लेते हैं, और स्टेट वे आपको जो गवर्नमेंट वहाँ पे प्रोवाइड करती है, जिसे कैंप कहा जाता है, या कह लें कि हॉस्टल टाइप या रेजिडेंस कहा जाता है, वहाँ पे आपको शिफ्ट कर दिया जाता है। पाबंदी यहाँ पे कोई नहीं होती, आप बाइक जा सकते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते, काम अलाउ नहीं होता स्टार्टिंग में। तो 6 माह का आपको स्टार्ट में ही वहाँ पे स्टे दे दिया जाता है, वहाँ पे एक पेपर दिया जाता है, और नॉर्मली उस पेपर पे आपको वर्क अलाउ नहीं होता। बाज लोगों को वर्क भी अलाउ होता है। तो आप उस कैंप में रहते हैं, और वहाँ पे आपको जो भी फूड और जो बेसिक एक्सपेंस है वो सारा मैं आपको एंड में बताता हूँ। तो पहली चीज़ तो यह है कि बेस्ट ऑप्शन तो यह है कि आप एयरपोर्ट पे अप्लाई करें। अगर आप एंटर हो चुके हैं तो फिर आपको पुलिस स्टेशन जाके अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप पुलिस स्टेशन में जाके आप अप्लाई करते हैं तो उस पर आपको श्योरिटी नहीं होती कि वो आपका फौरी तौर पे बायोमेट्रिक ले लेंगे। अगर तो फौरी तौर पे ले लेते हैं फिर तो आपको रेजिडेंस की जगह मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, और अगर वो नहीं लेते, लाइक वो 1 वीक का टाइम देते हैं, फिर आपको खुद से स्टे करना पड़ता है। अगर आपके पैसे हैं तो आप होटल में, या बाद लोगों को रोड पे भी सोना पड़ता है जिनके पास पैसे नहीं होते। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि असाइलम अगर आप किसी कंट्री में अप्लाई करें, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जाके कुछ भी कह देंगे, और अगर आप फेक स्टोरी होगी आपकी, या आपके सर्कमस्टांसिस आप नहीं प्रूफ कर पाएंगे, आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, जस्ट लाइक किसी किस्म की कोई एविडेंस जस्ट लाइक जो प्रूव करती हो कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो वाकई सच है। अगर हम पिछले वक्तों में देखें तो तब तो फिर भी लोग जाते थे और जाके जो भी अप्लाई करते थे तो वो कुछ वेरीफाई नहीं कर पाते थे। तो अब तो इंटरनेट का दौर है, तो इंटरनेट से भी वो बहुत कुछ मिल जाता है, इवन कॉल्स हो जाती हैं, चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं। तो जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हो, जो भी आपकी स्टोरी हो, वो आपको प्रूफ करनी पड़ती है। अगर आप ये सोचें कि वहाँ पे जाके अगर आप कोई महंगा लॉयर हायर कर लें तो वो आपको सालम एक्सेप्ट करवा देगा, तो ऐसे चांसेस ना होने के बराबर हैं। बेसिक सर्कमस्टांसेस आपके अपने ही काउंट करते हैं। मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि अगर आप इटली पहुँच के अगर कोई असाइलम अप्लाई करता है तो बेस्ट तो यही है कि वो गवर्नमेंट का लॉयर हायर करें, क्योंकि वहाँ फीस नहीं देनी पड़ती। अगर कोई प्राइवेट करेगा, वर्क आपको वैसे अलाउ नहीं होता, तो उसकी फ़ीस अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, और फ़र्क कोई ख़ास नहीं पड़ता अगर आप प्राइवेट लें या गवर्नमेंट का लॉयर हायर करें। सबसे पहले तो वो आपको 6 माह की रेजिडेंस अलाउ करते हैं, उसमें बाज़ को वर्क अलाउ होता है, बाज़ को नहीं होता, और ज़्यादातर को वर्क अलाउ नहीं होता। विद इन 6 मंथ फिर आपका एक इनिशियल इंटरव्यू होता है, जिसमें वहाँ के गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो आपका इनिशियल इंटरव्यू लेते हैं, और फिर उसके दरमियान फिर आपको विद इन 6 मंथ ही आपको फिर जब आपका 6 मंथ का वीज़ा ख़त्म हो जाता है स्टेप, फिर आपको एक्सटेंशन दे दी जाती है 6 मंथ की मज़ीद। तो वहाँ पे जो असाइलम का जो नॉर्मल प्रोसेस है वो तकरीबन 2 साल लगते हैं आपका कोई रिज़ल्ट आने में,
और उसके बाद अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो फिर आप वहाँ पे मज़ीद स्टे कर सकते हैं विद इन 5 ईयर्स। अगर आप वहाँ पे कंप्लीट 5 ईयर्स गुजार लेते हैं और उस दरमियान टैक्स पे करते हैं तो वहाँ पे आपको सिटीजनशिप इटली की मिल जाती है। और अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो वो फिर आपको कंट्री छोड़ना पड़ता है या आप डिपोर्ट कर दिए जाते हो। अच्छा, जो आपको 6 मंथ का शेड्यूल दिया जाता है जो जाते ही आपको मिल जाता है, ये शेड्यूल समझ लें स्टे पेपर को ही कहते हैं, जो 6 मंथ का आपको स्टार्टिंग में मिलता है। उसमें आपको अलाउ क्या क्या होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मंथली आपको 75 यूरो दिए जाते हैं और खाना पीना जो कैंप में रेजिडेंस प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे आपको 3 टाइम का खाना मिलता है बेसिक सा। तो उसमें ये है कि आप वर्क अलाउ नहीं होता, जिन्हें होता है वो कर सकते हैं। और जब आपका सेकंड जब आपकी एक्सटेंशन होती है शेड्यूल की तो उसके बाद फिर आपको वर्क अलाउ होता है। अच्छा, एक और चीज़ जो लोग फ्ली करते हैं लाइक वहाँ दूसरे कंट्रीज़ में जाके असाइलम करते हैं या कोई इमिग्रेशन के सिलसिले में, मैं उन्हें किसी भी रूट से तो मैं उन्हें हमेशा ये एडवाइस करता हूँ, देखिए आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए। इटली में अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो काम मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप सोचेंगे आपको वर्क अलाउ हो गया और फिर भी आपको काम मिल जाएगा तो ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है। पहली चीज़ आपको लैंग्वेज हर्डल होती है, दूसरी चीज़ वहाँ पे काम की कोई आपको स्किल ना हो तो आपको रेलिवेंट काम मिलना मुश्किल होता है। तो बेस्ट तो ये है कि जैसे लाइक कोई प्लम्बर है या कोई ऐसा इलेक्ट्रिशियन है तो इस तरह के स्किल वर्कर है उनको तो काम मिल जाएगा। अगर कोई IT का है उसे भी अपनी रेलिवेंट फील्ड में वो काम मिल सकता है। लेकिन आप बिल्कुल स्किल नहीं है आपके पास कोई टेक्निकल तो काम नहीं मिलता। तो अगर किसी भी कंट्री में अगर आप इमिग्रेट करना चाहते हैं, अगर वहाँ जाके स्टे करना चाहते हैं तो इटली में तो आपको बता दूँ लैंग्वेज हर्डल बहुत बड़ी है। तो कोई ना कोई आप स्किल होनी चाहिए आपके पास ताकि आप वहाँ पे कोई काम भी कर सकें। अच्छा, इटली की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जैसे लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अलाउ नहीं होता, लेकिन जो इटली में आपको पेपर दिए जाता है जो जिसे शेड्यूल कहते हैं उस पर अगर आप पाकिस्तान भी विज़िट करना चाहें या अपने बैक होम कंट्री भी विज़िट करना चाहें तो आप कर सकते हैं इमरजेंसी के। और इसके अलावा अगर आप वहाँ पे 5 ईयर्स गुजार लेते हैं तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी आपके सेटलमेंट के चांसेस होते हैं। और इन द केस आप अगर कोई शादी कर लेते हैं तो भी आप वहाँ पे स्विच करके स्पाउस वीज़ा पे भी स्टे कर सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अच्छा, एक्सेप्टेंस की रेशो मैंने बता दी है। देखिए कोई एक्सेप्टेंस की रेशो कोई काउंट नहीं करती, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर कोई अफगानिस्तान से है, कोई सीरिया से है जिसको जेन्युइन थ्रेट्स हैं तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है वो विन कर जाएंगे। उन पाकिस्तान से भी वास्ट कम्युनिटीज़ हैं। अगर आप जस्ट लाइक पाकिस्तान से अगर आप किसी स्पेसिफिक फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको जान का थ्रेट है, अगर आप किसी पॉलिटिकल बेस पे कोई आपको जान का थ्रेट है और आपको पास जेन्युइन रीज़न है पाकिस्तान से फ्ली करने की, अगर आप वहाँ जाके अप्लाई करते हो तो आपका केस एक्सेप्ट किया जा सकता है। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे आप आने वाली वीडियोस भी देख सकें। शुक्रिया।